और नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सत्यम ठाकुर। रुक करेंगे इस वक्त ही कुछ अहम खबरों का। देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है, लेकिन बहुत कम ही लोग टीका लगवाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि लोगों को वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट का डर सता रहा है। साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि वैक्सीनेशन स्वैच्छिक है, इसमें कंप्लेक्शन नहीं है, इसलिए लोग नहीं लगवा पा रहे हैं और अब तो कोरोना भी कंट्रोल हो रहा है। साथ ही उन्होंने बताया है कि 3,598 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। साथ ही आपको बता दें कि 8,136 लोग इसके लिए रजिस्टर्ड थे, यानी 44% लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और फिलहाल सरकार वैक्सीनेशन को लेकर नए कदम उठा रही है। और डॉक्टर वी शांता भारत देश की जानी मानी कैंसर विशेषज्ञ, जिन्होंने कैंसर के इलाज को आम जनता आम आदमी के लिए सुलभ कराया है और साथ ही उन्होंने कैंसर के क्षेत्र में गहन रिसर्च भी की है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने डॉक्टर वी शांता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि डॉक्टर वी शांता को कैंसर रोगियों की देखभाल करने सुनिश्चित करने में उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। चेन्नई के अदयार में स्थित कैंसर संस्थान गरीबों और दलितों की सेवा करने में सबसे आगे है। मुझे 2018 में संस्था की अपनी यात्रा याद है, जब डॉक्टर के निधन से दुखी हूँ, उन्होंने ये सब कहा है। और पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग दिलचस्प होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीते दिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो नंदीग्राम में विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, जिसके बाद बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराने की चुनौती दे डाली है। और आपको बता दें कि और अब इसी पर बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि दिलीप घोष ने यहां पर कहा है कि नंदीग्राम को शुभेंदु अधिकारी से बेहतर कौन जानता है। अब ये उनके हाथ में है। अगर उन्होंने कहा है तो वो ममता को हराकर भी दिखाएंगे। और देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 2 महीने से किसान धरने दे रहे हैं। इस बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस दौरान अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के जवानों को संबोधित किया है। साथ ही बता दें कि अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा है कि आज लगभग 1 साल होने को आ गया है। कोरोना काल में दिल्ली पुलिस ने समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है और अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के कार्यों की प्रशंसा भी की है। बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन को लेकर गणतंत्र दिवस के जश्न पर को लेकर खास बातचीत भी यहां पर की गई है। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा परिषद की 12 सीटों के लिए 28 जनवरी को होने वाले चुनाव की तारीख साफ हो गई है। नामांकन के अंतिम दिन यानी सोमवार को बीजेपी के 10 प्रत्याशियों के पर्चा दाखिल करने के बाद महेश चंद्र शर्मा निर्दलीय तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। दरअसल 13वें प्रत्याशी के उतरने से भले ही रोमांचक दिख रहा है, लेकिन उनका पर्चा खारिज होने की संभावना भी दिख रही है, क्योंकि कोई भी विधायक उनका प्रस्ताविक नहीं है और ऐसे में सपा के 2 और बीजेपी के 10 एमएलसी का चुना जाना तय हो गया है।
और इसी बीच उत्तर प्रदेश के महोबा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एम्स को लेकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने भेजा है प्रस्ताव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महोबा से, जहां पर एम्स को लेकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने प्रस्ताव भेजा है। चित्रकूट धाम मंडल को एम्स के लिए बताया है मुफीद। जिले में बेहतर चिकित्सीय सुविधाओं को लेकर यहां पर प्रस्ताव भेजा है। साथ ही आपको बता दें कि एम्स के प्रस्ताव से महोबा के लोगों में खुशी की लहर है। एम्स के लिए बुंदेली समाज का 259 दिन आपको बता दें कि अनशन भी चला था। और बात करते हैं उन्नाव की। आपको बता दें कि उन्नाव जनपद की शफीपुर विधानसभा सीट से पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधायक बने बम्बा लाल दिवाकर और भूमि विकास बैंक के डायरेक्टर ने आपको बता दें कि जो प्राथमिक स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को स्वेटर बांटे हैं, वहां पर स्वेटर वितरित किए हैं। साथ ही किसान बिल और विकास कार्यों को चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को भी सुना है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है लोकमंच पर। मैं हूं भानुभूम चंदेल। लोकमंच का खास कार्यक्रम विधायक जी कहीं। विधायक जी ने जनता से क्या कहा, किस तरह के वादे किए, किस तरह से विकास किया धरातल पर और किस तरह से उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं, उन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर के विधायक से हम खास बातचीत करेंगे। विधायक जी, आपका स्वागत है लोकमंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद भानु जी। विधायक जी, मैं जानना चाहूँगा, जिस वादे के साथ जनता के बीच में आप आए, जनता से वादे किए, उनका किस तरह से बाकायदा जनता के वादों पर खड़े उतर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिसको विकास के कामों के लिए जाना जाता है। आप जैसा कि देख रहे हैं पूरे प्रदेश में नहीं, मैं अपनी अगर विधानसभा की बात के साथ साथ पूरे प्रदेश की भी बात करूं तो सड़कों का जाल जिस तरह बिछा है, जिस तरह सड़कों पे काम हुआ है, नाली खरंजाओं पे काम हुआ है, उसके साथ साथ विकास के जितने भी कार्य हैं, मैं तो बड़ा गर्व से कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा 163 सतीपुर में जो वाकई पिछले 15 वर्षों से यहाँ सपा के विधायक रहे, मैंने एक संकल्प लिया था कि जो काम 15 वर्षों में दूसरे विधायकों ने नहीं किया है, ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने उन कामों को पूरा करने का काम किया है। और अपने विकास क्षेत्र की अगर हम बात करें, अपने विधानसभा क्षेत्र की, हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम आया है जिसका काम पूर्ण रूप से चल रहा है। हमें लगता है कि इसी साल के मार्च अप्रैल तक ही वो काम पूर्ण हो जाएगा। और हमारे अग्निशमन केंद्र, एक कॉलेज, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो सरकार के द्वारा भेजी गई थी, उन पर धरातल पर काम। कोरोना काल की बात करूं तो सरकार ने निधि कटौती कर रखी है, तो आने वाले समय में विकास किस तरह कर पाएंगे आप? अरे जैसा कि आप जानते हैं पूरा विश्व में ऐसी महामारी आई है, कोरोना की महामारी। इस वैश्विक महामारी में भी उत्तर प्रदेश की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही इस पूरे देश के हम सबके नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो निर्णय लिए कोरोना काल में, मैं तो अपनी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूँ कि सारे दूसरी पार्टी के लोग जब सो रहे थे कोरोना काल में, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के अपने लोगों की मदद करने में लगा हुआ था। और जैसा कि आपने कहा कि निधि ले ली गई, ऐसा नहीं है। इस कोरोना की महामारी में विकास के कार्यों के साथ साथ हमारे अपने लोगों के जीवन की रक्षा के लिए जो निधि ली गई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में है। इस उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह संवेदनशील है अपने विकास के कामों को लेके। और जो निधि ली गई है वो निधि से ज़्यादा, क्योंकि हमारे योगी जी ने एक भाषण में कहा था कि जिस गति पे हम चल रहे थे उस गति से ज़्यादा गति में हम 1 साल और काम करेंगे, जिससे हमारी निधि का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और निधि फिर से मिलेगी। और निधि अगर नहीं भी मिलेगी, लेकिन विकास के काम इतने ज़्यादा हो रहे हैं जिसके लिए सरकार जानी जाती है। और सरकार पूरी तरह संवेदनशील है अपने हर गरीब को, चाहे आवास देने की बात हो, चाहे शौचालय देने की बात हो, चाहे घर घर में बिजली देने की बात हो, चाहे घर घर तक राशन पहुंचाने की बात हो, चाहे उज्ज्वला गैस के माध्यम से घर घर में मुफ्त कनेक्शन देने की बात हो। किसान आपसे, किसान को अपना अन्नदाता कहने वाली सरकार है, चाहे बसपा, भाजपा, सपा, कांग्रेस कोई भी रही हो, कांग्रेस कोई भी रहा हो, किसान की समस्या तो नहीं खत्म हुई। किसान जरूर खत्म हो गया। अभी आपने नया बिल ला के रखा हुआ है जिसको लेकर के पूरा भूचाल मचा हुआ। आखिर ऐसा क्या है इस बिल में कि 70 साल से विरोध नहीं किया गया, अब इसका विरोध किया जा रहा है कि क्या है? ऐसा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं,
आप क्यों नहीं समझते इस बात को? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जमीन तलाश रहा है अपने आप को जमीन तलाश रहा, लेकिन उसको जमीन भी नहीं मिल रही है। उसकी वजह यह है कि किसान कैसे समृद्धशाली हो, किसान कैसे खुशहाल हो और किसान की आमदनी कैसे बढ़ी, इस पर विचार करने वाली सरकार पर अगर कोई उंगली उठा रहा है उसको शर्म आनी चाहिए कि जिस सरकार ने किसान को किसान निधि देने का काम किया, किसी सरकार ने नहीं सोचा। और ऐसा किसान जिसकी आमदनी बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, हमने समर्थन मूल्य घोषित किया है, उसके साथ साथ जो बिल आया है, बिल में ऐसी कोई बात ही नहीं। किसान की अपनी उपज किस तरह अच्छे दामों पे बिक सके, इसके लिए हमने उसको ये स्वतंत्रता दे दी है कि मंडी। इसी बीच बड़ी खबर बांदा से आ रही है। आपको बता दें सेल टैक्स अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। सेल टैक्स अधिकारी ने आपको बता दें कि व्यापारियों का माल किया है जब्त। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। सेल टैक्स की चोरी करते हुए पकड़े गए हैं व्यापारी, जिसके बाद व्यापारियों के माल को जब्त कर लिया गया है। रसीद नहीं दिखा पाने पर माल को जब्त किया गया है। नगर कोतवाली के सिविल लाइन इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर सेल टैक्स की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। सेल टैक्स की चोरी करते हुए पकड़े गए हैं व्यापारी, जिसको लेकर सेल टैक्स ने व्यापारियों के माल को जब्त कर लिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच अमेठी से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं अमेठी से, जहां पर चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। परमहंस आश्रम में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चांदी के बर्तन, सिक्के और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। एक हफ्ते के अंदर चोरों ने दूसरी घटना को अंजाम दिया है। संग्रामपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर चोरों ने एक बार फिर से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। नकदी सहित चांदी के बर्तन लेकर फरार हुए हैं चोर। हमीरपुर की राट कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कैथा में क्रिकेट में बच्चों के बीच हुए विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष का कारण बन गया। आपको बता दें कि विवाद में दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और फायरिंग भी हुई है। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं मौके पर सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने भी सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। साथ ही पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला पंजीकृत कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक घायल तो 5-6 लोग हैं। हम लोग को पता नहीं, कम से कम 2-3 दर्जन आदमी थे। वो लोग पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। वो पूरा गांव इकट्ठे होकर मारा उन्होंने सबने। घटना कब की है? घटना भी की है शाम की 2 बजे करीब की। किस गांव की? कैथा सदर, कैथा में हुई है ये घटना। अच्छा। वो नदी जा रहा था तो कैथा में उन्होंने मारा उसको, मनीष को, प्रदीप को। डंडा डंडा सब ले आए और मारने लगे। हमारे पिताजी को तुरंत मार दिया नाक में और हाथ। और इसी बीच बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि तांडव वेब सीरीज के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी ने मोर्चा खोला है। निर्देशक कलाकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थाना प्रभारी को पीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है और यहां पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। धर्मपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तांडव वेब सीरीज को लेकर जगह जगह अब प्रदर्शन हो रहा है और कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। और यहां पर भी थाना प्रभारी को पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और साथ ही निर्देशक और कलाकारों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। धर्मपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर तांडव वेब सीरीज को लेकर हिंदू युवा वाहिनी ने प्रदर्शन किया है। और इसी बीच ललितपुर से अगली खबर है। आपको बता दें कि एक दंपत्ति को बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि तमंचे के बल पर स्थानीय बदमाशों ने पिटाई की है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तमंचे के बल पर स्थानीय बदमाशों ने पिटाई की है। पीड़ितों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि घायलों ने एसपी से लगाई है न्याय की गुहार। वार थाना क्षेत्र के रुडवान
गांव का ये पूरा मामला है जहां पर दंपत्ति को बंधक बनाकर पिटाई की गई है। लेकिन इस पूरे मामले में पीड़ितों का कहना है कि पुलिस किसी भी प्रकार की कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है। इसके बाद उन्होंने न्याय की गुहार एसपी से लगाई है। और इसी बीच कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 3 शिक्षकों की बीएड की डिग्री मिली है फर्जी, जिसके बाद आपको बता दें कि 3 अलग अलग इंटर कॉलेज के शिक्षकों की डिग्री फर्जी मिली है। जिसके बाद आपको बता दें कि DOIS ने कार्रवाई करते हुए वेतन पर रोक लगा दी है। शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी गई है और साथ ही 21 जनवरी तक साक्ष्य के साथ उपस्थित होने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं। शासन की पहल पर जिलाधिकारी ने ADM को सौंपी है जांच इस पूरे मामले की, और जिसके बाद 21 जनवरी को साक्ष्य के साथ उपस्थित होने की चेतावनी दी गई है। मिर्जापुर वेब सीरीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से इस वेब सीरीज को लेकर मिर्जापुर के लोगों में काफ़ी गुस्सा था। लगातार लोग इस वेब सीरीज में इस वेब सीरीज को बंद कराने और इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लोगों का कहना है कि इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है उसका इस जिले से कोई लेना देना नहीं है। जनपद के एक युवा को दूसरे राज्य में नौकरी से बस इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वे मिर्जापुर का रहने वाला था। जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई थी। वहीं मिर्जापुर के चिलबिलिया निवासी अरविंद चतुर्वेदी ने तहरीर के आधार पर फिल्म के प्रोड्यूसर सहित कलाकारों पर कार्रवाई की मांग की है। OTT प्लेटफॉर्म कंपनी अमेजन प्राइम पर रिलीज की गई मिर्जापुर वेब सीरीज के बारे में शिकायत की गई कि अमेजन प्राइम प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित मिर्जापुर वेब सीरीज उनकी धार्मिक, सामाजिक या क्षेत्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है एवं समाज में वैमनस्य फैला रहा है, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं व मान्यताएं काफ़ी आहत हुई हैं तथा गाली गलौज व नाजायज संबंधों को भी दिखाया गया है। अतः अरविंद चतुर्वेदी की तहरीर के आधार पर फिल्म के प्रोड्यूसरों आदि एवं OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग। और अब बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पर माघ मेले में एक योगी के तपस्या करने की खबर सामने आई है। जहां योगी देश के लिए तपस्या कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि योगी तपस्या करने के बाद मीठा और अनाज नहीं खाते हैं। देश की सुरक्षा और खुशी शांति के लिए सिर्फ जल और फल का ग्रहण करते हैं। साथ ही योगी के कैंप में 9 फीट के लोहे की शिवलिंग बनी हुई, जिस पर 15,01,000 रुद्राक्ष की माला से सुसज्जित की गई है। ये शिवलिंग जमीन के नीचे 3 फीट और जमीन के ऊपर 6 फीट की है। वहीं योगी का कहना है कि जब तक काशी विश्वनाथ के मंदिर का दोबारा निर्माण नहीं किया जाता तब तक ये इसी तरीके से अर्चना करते रहेंगे। देखिए, ऐसा है कि जब 30 वर्षों की साधना मैंने की तब राम मंदिर के निर्माण का फैसला आया हुआ है। इसीलिए अब मेरा संकल्प प्रारंभ हुआ और हमें पूरा विश्वास है, पूरी निष्ठा है कि निश्चित रूप से राम मंदिर की तरह काशी और मथुरा में भव्य राम मंदिर बनेगा। समय लग सकता है भले ही, लेकिन इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सरकार भी सोचेगी, सदन भी सोचेगा, न्यायपालिका भी सोचेगी, देश भी सोचेंगे, भक्त भी सोचेंगे कि राम मंदिर की तरह कृष्ण मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का भी भव्य निर्माण होना चाहिए। यह देश की आवश्यकता है, राष्ट्र की आवश्यकता है, आस्था का प्रतीक है, करोड़ों अरबों लोगों की आस्था की मान्यता है और किसी को इसमें विरोध भी करने कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि वह मेरी मत भगवान की भूमि है, उसमें भगवान विराजमान रहते हैं। वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसमें किसी को इतराज भी नहीं होना चाहिए। फिलहाल हम सब संकल्पित हैं, माँ त्रिवेणी से भिक्षा मांग रहे हैं कि आप कृपा करिए, क्योंकि यहाँ यम चिंतते काम तम प्राप्त। और आजमगढ़ में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मामला अतरौली थाना क्षेत्र में गोरखपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि युवक की लाश मिलने पर स्थानीय लोगों ने
पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव की पहचान विनोद गौड़ के रूप में हुई है। जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि कल शाम से विनोद घर से बिना बताए कहीं चला गया था। घर वापस न आने पर परिजनों ने रात में उसकी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। जिसके बाद आज युवक का शव सड़क किनारे मिलने से सनसनी फैल गई। अपने घर से 8-9 बजे निकला था, फिर वापस आया तो इसके शरीर में कहीं कोई ज़ाहिरा चोट नहीं है। अभी देखने से तो यही प्रतीत होता है कि अधिक ठंड के कारण इसकी डेथ हुई है, लेकिन मुख्य जानकारी पीएम होने के बाद ही पता चल पाएगा कि इसकी डेथ क्यों हुई है। और विधि परीक्षाओं में फेल छात्र छात्राओं के प्रांगण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की परीक्षा समिति के फैसलों के खिलाफ सोमवार को डीएस कॉलेज में छात्र नेताओं और विधि छात्रों ने एक बार फिर से यहां पर घेराव किया है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वहीं 5 घंटे तक छात्र जमीन पर बैठकर नारेबाजी करते नजर आए हैं। आपको बता दें कि यहां पर मीटिंग के चलते यहां पर प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्र अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही आज हम लोग डीएस कॉलेज कैंपस के प्राचार्य कार्यालय में बैठ करके अनिश्चितकालीन धरने और प्रदर्शन को हम लोग यहाँ बैठे हैं। निश्चित रूप से अपने स्वर्णिम भविष्य को बचाने के लिए हम लोग बैठे हैं। यदि हमें अपने जान अन्न का प्राण भी त्याग भी करना पड़े तो उससे भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। प्राचार्य महोदय कॉलेज कैंपस से जा चुके हैं। इस समय प्राचार्य कार्यालय में छात्र हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हैं, लेकिन आगरा विश्वविद्यालय के वीसी निश्चित रूप से हठ धर्मिता और तानाशाह पर उतारो। किसी भी कीमत पर अपने भविष्य को बर्बाद करने का अधिकार कोई भी कैंपस का कोई भी छात्र, विधि का छात्र आगरा विश्वविद्यालय कुलपति को नहीं देगा। आज विश्वविद्यालय में एकेडमिक यूनिट उसकी है, काउंसिल की मीटिंग है जिसमें हमारे प्राचार्य भी सदस्य हैं। वो इनका ज्ञापन लेके गए हैं और आज वहाँ जो भी मीटिंग में डिसाइड होगा उसके बाद की बात है। लेकिन अभी तक ये स्थिति है कि इनको OMR परीक्षा देनी है और उसमें 100 में से 7 क्वेश्चन इनसे पूछे गए। हाँ, बैठे हुए हैं। उनसे हमने कहा कि भाई ये आपका जो प्रदर्शन कर। और चंदौली में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह और MLC चुनाव पर खुलकर मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर कटाक्ष भी किया है। नेता प्रतिपक्ष ने राम मंदिर धन संग्रह कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है और वहीं उन्होंने कहा है कि राम किसी पार्टी के नहीं हैं, राम सबके हैं, ईश्वर सबके होते हैं। अब वे चंदा मांग रहे हैं तो मांगे क्यों, पैसा तो पहले से ही है, इतना राम मंदिर निर्माण के लिए है। जब बाबरी मस्जिद टूटी तो ईंट को मंदिर बनवाकर पूरे देश और दुनिया के हिंदुओं ने ईंट को पूजाया। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। ये वैज्ञानिकों की देन है, डॉक्टरों की देन है, इस पर किसी का विवाद नहीं है। लेकिन कोई अगर पार्टी ये कहे कि हम इसको करा रहे हैं, ये गलत बात है और इसी कारण से इस पर विवाद भी उठ रहे हैं। पूरे दुनिया में जहाँ भी ये कार्यक्रम शुरू हुआ वहाँ के पहले हेड लोगों ने इसको लगवाया, प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट मंत्री। तो फिर हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनके कैबिनेट के मंत्री लोगों को, स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों को जनता को विश्वास देने के लिए जो एक अफवाह उठी हुई है, हम अफवाह की बात नहीं करते, जो उठी हुई है जिसको आपने कहा, तो लोगों को विश्वास। और अब बात करते हैं मैनपुरी की। आपको बता दें कि मैनपुरी में सड़क सुरक्षा अभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें परिवर्तन अधिकारी ने मैनपुरी के प्रसिद्ध लोहिया पार्क में स्कूल के छात्र छात्राओं को उपस्थित कर गोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर CO सिटी अभय नारायण रॉय ने स्कूल के छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के चलते संबोधित किया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि पूरे जनपद में सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में कुछ दिनों तक ही पहल की जाती है, इसके बाद मामला ज्यों का त्यों हो जाता है, जिससे सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाएं हो जाती हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि एक पुलिसकर्मी और होमगार्ड भी बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं, तो
उसे भी रोकने का काम करें, जिससे लोग कार में सीट बेल्ट लगाएं और बाइक चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग करें। कई विद्यालयों के बच्चों ने भी शिरकत की है। हम सभी का एक ही ध्येय है कि हम सड़कों को सुरक्षित करें, हमारे सड़क पे चलने वाले बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी लोग सुरक्षित ट्रैवल करें, जो पेडेस्ट्रियन हैं वो भी सुरक्षित रहें और इसके लिए हम रोड ट्रैफिक से रिलेटेड जितने भी नियम हैं उनका प्रॉपर अनुपालन सुनिश्चित करवाने की कोशिश करें, जागरूकता के माध्यम से भी, और जो जागरूकता से न समझे उनको प्रवर्तन के माध्यम से। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।